Welcome back, students. Let us start with some application of trigonometry. And in this video lesson, we are going to cover the height and distance. The height and distance topic by using applications part of trigonometry. Right? तो अभी आप चैप्टर नंबर 8 करके आए हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है. तो चैप्टर नंबर 8 में आपने जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आपको उसका यहाँ पर यूज करना है. और मोटा मोटा मैं बता देता हूँ जो आपको यूज करना है. द मेन जो बेसिक जो आपको यहाँ पर नीड है दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि व्हेन इट इज साइन, व्हेन इट इज कोस, व्हेन इट इज tan, राइट? इट मींस 8.1. एंड सेकंड थिंग इज द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो आपकी रेशियोज की पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जो वैल्यू थी 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, ये सब. तो बेसिक तो ये दोनों यूज होने वाले हैं. समवेयर वी यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समवेयर वी यूज आइडेंटिटी, बट 8.1 एंड 8.2 आर द बेसिक नीड. आपको वो याद होनी चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले. बाकी चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, ओनली वन एक्सरसाइज इज देयर एंड डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन, short question will come in your board exam for basic students and standard mathematics students, right? So let us understand the basic terminology here. So here two types of angles are there. First angle is angle of elevation. So what is angle of elevation? Elevation से बच्चों क्या मतलब है? Elevation means elevate. Elevate means ऊपर देखना, ऐसे ऊपर आप जब देखते हैं, राइट? सो आप देखिए इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ सरफेस, एक सरफेस पे आप खड़े हैं तो नॉर्मली यू विल सी दिस लाइक दिस. योर लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल. नॉर्मली ना, नॉर्मली हम अगर खड़े हैं सीधा, तो सीधा जब खड़े हैं तो हमारे जो नॉर्मली लाइन ऑफ साइट है दैट इज स्ट्रेट पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल है नॉर्मली. बट अगर हम इस लाइन ऑफ साइट को चेंज कर दें, कैसे, ऐसे करें या ऐसे करें, नीचे देखें या ऊपर देखें, तो वहां पर एंगल चेंज होगा. तो उसे बोलते हैं, अगर आप ऊपर देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, एन एरोप्लेन यू वांट टू सी, अ balloon इज फ्लाइंग इन द स्काई, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, है ना, और यू आर लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट ऑन द टावर, बिल्डिंग, व्हाटएवर. तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो यहां से ऐसे हो जाएगा, ऐसे, जब आप उनको ऐसे देखोगे तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट. और जो बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट करना, ठीक है. देन सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है बच्चों? डिप्रेशन अगेन, डिप्रेशन मींस, डिप्रेस मींस लो होना, मतलब नीचे देखना एक तरह से. तो आपका लाइन ऑफ साइट ये है, अब आप नीचे देख रहे हैं ऐसे, तो जब नीचे देखेंगे तो जो लाइन ऑफ साइट और इसमें जो एंगल बनेगा यहाँ पर ऐसे, सो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. और नॉर्मली जब आप ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब आप ऊपर से नीचे देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. बस ये आपको यूज करने हैं. 8.1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, वो वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना. और उसके बाद वो टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और काम की बात, नॉर्मली 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, बस यही वैल्यू याद रखनी है, बस ये याद रखनी है, ठीक है. इतना पढ़ चुके हैं आप ट्रिग्नोमेट्री. तो लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चंस. सो एक्सरसाइज एक ही तो है. इन एक्सरसाइज 9.1 आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. और ध्यान रहे ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपके सामने आपकी एनसीईआरटी बुक जरूर हो जब हम इन क्वेश्चंस को करें. बिना स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. And of course you are given
a figure also, right? So try to understand the statement first. Picturize, बच्चों यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। बिना डायग्राम के आप सोल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 1, सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये कि एक पोल है आपके पास, तो इस तरह से आपने एक पोल लिया, राइट, और ग्राउंड पे एक यहां पर आपने इस पे केबल को बांध रखा है टाइटली टू द टॉप, ऐसे। राइट, सो जो केबल है दैट इज 20 मीटर and the angle made by that cable with the horizontal is 30 degree. We need to find the height of the pole. Pole की height find करनी है, तो it means हमें ये चीज find करनी है। So when I introduced this chapter number 8, मैंने आपको क्या कहा था वहां पर कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें आपको दो साइड होंगी तो तीसरी साइड पता लग जाएगी यूजिंग पाइथागोरस। बट बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक साइड और एक एंगल के होने से, एक साइड और एक एंगल के होने से यू कैन फाइंड एनी अदर टू साइड्स, राइट। सो आपको यहाँ पर देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो नॉर्मली वी अज्यूम दैट जो पोल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, स्ट्रेट होता है ना, तो इसलिए हमेशा यहाँ पर क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो आपको ये ए बी फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जो फाइंड करना है और जो गिवन है उनका रेशियो फाइंड करना है बस आपको। वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रही है तो मैं लिख देता हूं। एक बार हमने लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले, ये कॉन्सेप्ट था ना। अब इसमें से जो भी रेशियो बनेगी आपको देखना है। तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा लिख रखिए कि क्या फाइंड करना है, मतलब अननोन, और डिवाइड करना है किससे, नोन से। मतलब ऐसा नहीं कि यही करना है, बट इनिशियली स्टार्टिंग में बच्चों को सीखने के लिए कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और स्पेशली जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं स्टार्टिंग में, उनको समझने के लिए ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। बाद में तो आप 4-5 करोगे तो आप खुद ही रेल बन जाओगे, अपने आप ही सब कुछ याद हो जाएगा आपको। तो आप स्टार्ट करिए कि अननोन बाय नोन, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ABC क्या अननोन है, मतलब क्या फाइंड करना है आपको, AB फाइंड करना है बच्चों, और गिवन क्या है आपको, BC। अब एंगल यहां पर है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से आप लिखिए, परपेंडिकुलर, और ये तो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज है, P/H। फिर अपना ध्यान ऊपर लेके जाइए, PH, तो P और H क्या होता है, S मतलब साइन थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो P मतलब AB आपको फाइंड करना है, BC आपको 20 दिया है, और साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जस्ट 8.1 और 8.2, 8.1 जिसमें ये रेशियो पड़ी थी आपने, और 8.2 जिसमें वैल्यूज पड़ी थी, वो याद रखनी है। साइन 30 1/2, so AB is 20 into 1/2, 10 meter. So this is 10 meter. So height of the pole is 10. Tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन समझ में आया? क्या कहता है बच्चों कि एक पेड़ है आपके पास, ट्री, ड्यू टू स्ट्रॉम वो बीच में से टूट गया। कैसे, देखिए ये एक पेड़ है मान लीजिए, तो इसका नाम रख देते हैं AB, ठीक है। वो यहां से ब्रेक हो गया एट द पॉइंट C, इट ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम, टूट गया। तो टूटने दो, तो टूट गया तो जो ये ऊपर वाला AC है दैट टचेस द ग्राउंड,
वो ग्राउंड को तो टच करेगा ना, जब गिरेगा तो पेड़ ऊपर से लटका तो रहेगा नहीं, मे भी हो सकता है, लेकिन इसने बोला कि इट टचेस द ग्राउंड। तो जो पॉइंट ए है इधर आ गया, इसको हमने नाम रख दिया डी, इस तरह से। और इस तरह से टूटा कि इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, राइट। सो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, जबकि जो ये बेस या फुट ऑफ ट्री एंड वेयर इट टचेस द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। वी नीड टू फाइंड ए बी फाइंड करना है, राइट। तो क्या करेंगे, ए बी फाइंड करना ना, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ए बी क्या है, ए सी प्लस बी सी है, राइट। पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी। अब गिवन क्या है आपको, बी डी, फाइंड क्या करना है, बी सी। तो ये याद रखिए थोड़ी देर के लिए, अननोन को रखेंगे ऊपर, तो अननोन कितना है, बी सी डिवाइड बाय बी डी। तो बी सी ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर पी, एंगल के साथ बेस मतलब बी, पी बाई डी, ये देखिए ध्यान से, पी बाई डी, टी मतलब टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो पी मतलब सी बी या पी सी, और बाई 8 इज 1030, 1/√3, तो बी सी इज 8/√3 मीटर। तो बी सी कितना हुआ, 8/√3 मीटर, मतलब ये वाला बच्चों हो गया 8/√3। अभी AC फाइंड करना, बट AC तो ट्रायंगल में कहीं दिख नहीं रहा, बट हमें पता है एज AC इक्वल टू CD। AC क्या है, CD ही तो है, क्योंकि जो टूटा है वही तो झुका है, जो टूटा है वही झुका है, तो AC is CD। Then how you find CD? तो you can use trigonometry and you can use Pythagoras also, आपकी मर्जी है। तो CD फाइंड करना है आपको, CD, और गिवन है मान लो आपको BD। तो CD क्या है, हाइपोटेन्यूज, और BD क्या है, बेस, तो इट इज h by b। तो बच्चों h by b ये वाला कोस का रिवर्स sec होता है, तो इट इज sec 30। तो here CD equals to BD is 8 and sec 30 is 2/√3, तो इट इज 16/√3। तो CD 16/√3 और आपका ये हो गया 16/√3। तो हाइट ऑफ द ट्री हमको फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ ट्री इज AB, तो AB इज 8/√3 प्लस 16/√3, इट इज 24/√3। रैशनलाइज करिए, √3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, इट विल बी 8√3 मीटर, राइट। तो इस तरह से आप ये दो क्वेश्चन करें, समझने की कोशिश करें व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। सारे करवा देता हूं, नो प्रॉब्लम, समझिए तो सही। दो तरह के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। छोटे बच्चों के लिए उसको जो हाइट रखनी है दैट इज 1.5 मीटर। तो दिस इज स्लाइड। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट रखनी दैट इज 3 मीटर। So here the slide is steeper than this one. So यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिया है आपको, और यहाँ पर एंगल आपको 60 डिग्री दिया है। तो you need to find this slide, the length of this slide. तो आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, ये आपको हाइट दिया है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हाइट परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ट्राई योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। I am reading the statement. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. So in question number 4, we are here with a tower and there is a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower. It is 30 meter, right? And it makes an angle of 30 degree. So we need to find the height of the tower. So you can say this is triangle ABC.
सो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी आपको ये हाइट फाइंड करनी है, जबकि इस बार आपको बेस दिया है, तो आप लिख लें। तो h by 30 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस इज 10 30, तो h equals to 30 by 10 30, 1 by root 3, so rationalize, it is 30 root 3 by root 3 3, so it is 10 root 3 meter, right? Coming to question number, so here you are given a kite is flying, so here is the kite, right? And a string is attached to the kite and that is tied on the ground, which makes an angle of 60 degree, right? And the height of the kite is 60 meter, and we need to find here the length of the string, ये find करना hypotenuse. So again आप लिखेंगे in triangle ABC, in triangle ABC, here unknown है बच्चों AC, given क्या है AB, तो AC is hypotenuse, AB is perpendicular, तो H by P, it's a reverse of P by H, it means cosec 60 डिग्री, तो AC फाइंड करना है, AB 60 है, cosec 60 कितना होता है 2 by root 3, sin 60 का रिवर्स, तो AC is 120 by root 3, और root 3 के लिए आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे इसे, so it is 120 root 3 divided by 3, so it is 40 root 3 मीटर, और रूट 3 की वैल्यू अगर आपको मेंशन किया है कि यूज रूट 3 दिस, तो आप पुट कर लीजिए, नहीं तो आप रूट 3 में छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, दिस इज द आंसर। चाहे तो आप लिख सकते हैं रूट 3 इज 1.73, 28 29 6, तो 69.2 मीटर इज द हाइट or the length of the string. Coming to question number 6. Question number 6, we are having other type of questions. अभी तक आप ध्यान से देखें तो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं सभी के अंदर एक एक एंगल के बारे में बात कर रहा है और एक एक अननोन हम फाइंड कर रहे हैं, बट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 onwards till 16 we are given two angles in a same figure, we are given with two angles and we need to find two unknowns. So question number 6 is given a building and a boy, and of course building की height boy से बड़ी ही होगी. So this is a building and ये boy है मान लो. अब दोनों जो हैं, दोनों का जो फुट है सेम सरफेस पे है. The height of the boy is 1.5 meter and the height of building is 30 meter and boy is standing at some distance from the foot of building. Now अब बच्चा कर क्या रहा है, वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है. He is approaching towards building. जब बिल्डिंग की तरफ अप्रोच करेगा तो पहले देखिए उसकी जो लाइन यहाँ पर है, अब एक्चुअली ये आप एक लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर, तो उसकी जो लाइन एंगल जो लाइन ऑफ साइट है वो ये बन रही है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री. नाउ एज ही वॉक्स टुवर्ड्स बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ अप्रोच करेगा, ऐसे जाएगा, इधर चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लो यहां पहुंच गया, राइट. तो जब वो यहां पहुंचा तो उसका जो एंगल है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60, वो 60 बन गया. तो आपसे पूछ रहा है ये, इसको अगर थोड़ा आप ज्वाइन कर ले ऐसे कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग, वो कितनी बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर चला, तो दिस इज सपोज x और यू कैन नेम इट a b c. अब ये जो नीचे एक रेक्टेंगल टाइप का बन गया छोड़ दीजिए, हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ओनली. तो दिस इज c
एंड डी। तो अब मेंशन करेंगे 4 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे 6 से आगे तक। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेट ही वॉक्स x मीटर टुवर्ड्स बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, x मीटर चला। अब आपको x फाइंड करना है। अब कहने के तो x फाइंड करना है, बट खाली x फाइंड करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो आपका x है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। क्योंकि ADC अगर आप देखेंगे तो उसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो आपको नहीं चाहते हुए भी BD भी फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था कि इन दिस वी नीड टू फाइंड 2 अननोन्स। सो आपको ये BD भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपका x निकलेगा। सो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल बना आपका ABD और जो ये ABC, इसमें ये AB जो है वो कितना है, 30 नहीं है, वो 30 तो बिल्डिंग की हाइट है। तो जो बच्चे की जो हाइट है ये वाली 1.5, ये कैंसिल कम कर दीजिए, तो दिस इज 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो आप क्या करेंगे, 2 एंगल का क्वेश्चन है तो 2 ट्रायंगल 1 बाय 1 लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, A, B एंड D क्या फाइंड करना है, BD। दिया क्या है, गिवन AB, BD बेस है, AB परपेंडिकुलर है, इट इज कोट 60। तो BD बाय AB 28.5, cot 60 1 by √3. So BD is 28.5 by √3. तो रैशनलाइज जरूर कर ले, इसे रैशनलाइज करेंगे। So it is 28.5 √3 divided by 3. It is 9.5 √3 meter. Now in triangle ABC, ABC, the complete triangle. So here this is BC जो unknown है, and given क्या है AB, which is again base by perpendicular, so which is again chord, but angle is 30 degree. Here this angle is 30 degree. ABC complete triangle में, तो BC we need to find AB is 28.5 cot 30 √3. So BC is 28.5 √3. So this is BC, but हमें क्या निकालना था, CD। CD फाइंड करना है, मतलब X फाइंड करना है। तो CD कैसे निकाल लेंगे, दिस CD, दिस इज BC माइनस BD, BC माइनस BD। तो BC अभी हमने फाइंड किया 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो जब आप माइनस करेंगे इट इज 19 √3 मीटर। दिस इज द height of, this is the distance of the boy he walked towards building, right? तो इस वीडियो लेसन में इतना ही सीखेंगे।